5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जीत छत्तीसगढ़ में मिली है। इस सूबे में जीत को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित थी और एग्जिट पोल्स भी उसके दावों का ही समर्थन करते दिख रहे थे। लेकिन बीजेपी ने बिना ही किसी लीडर को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए, बिना पीएम मोदी के करिश्मे के सहारे चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब सवाल है कि सूबे में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर बीजेपी आलाकमान सीएम का ताज सजाएगी। यूं तो पूर्व सीएम रमन सिंह छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में वो ज्यादातर वक्त हाशिए पर रहे, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी किसी नए चेहरे को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप सकती है। और ऐसे में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ओपी चौधरी का नाम। पूर्व आईएएस अधिकारी रहे ओपी चौधरी रायपुर और दंतेवाड़ा में कलेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। 13 साल तक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की नौकरी करने के बाद उन्होंने गांव के लोगों की सेवा करने के मकसद से आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से वो बीजेपी से जुड़कर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं। ओपी चौधरी के छत्तीसगढ़ का नया सीएम बनने की चर्चा इसलिए भी ज्यादा जोर पकड़ रही है क्योंकि रायगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ रोड शो में मतदाताओं से कहा था कि उन्हें विधायक बना दो तो वो उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। ओपी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसको ना बोलता था कि भाई इस्तीफा मत दो, तुम चीफ सेक्रेटरी बनोगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत कल ये नौकरी इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ की सरकार जनता की सेवा एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी तो बनाओगे। ओपी को विधायक के निशान पर बटन दबाओगे, भाजपा को जिताओगे, भाजपा सरकार बनाओगे तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, सभी सिक्योरिटी के लोग जोड़ा रस्सी वाला नजदीक कर दो भैया, नजदीक कर दो हमारे कार्यकर्ता सर। चलो अब आगे बढ़ो, सब सबके साथ चलो। ओपी चौधरी 2005 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। चौधरी 23 साल की उम्र में ही आईएएस बन गए थे। ओपी अपने जिले से आईएएस बनने वाले पहले शख्स हैं। ओपी चौधरी अक्सिया समुदाय से संबंध रखते हैं। 5 साल पहले फेसबुक पर आईएएस की नौकरी छोड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद अपने गांव और लोगों की बेहतरी के लिए ये समय देने का ऐलान किया था। उन्होंने दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए उसे नक्सल प्रभावित इलाके को एजुकेशन हब में बदल दिया था। अपनी 13 साल की सर्विस में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई योजनाओं पर काम किया, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई और उनके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। राजधानी रायपुर में स्थित प्रयास स्कूल ओपी चौधरी की ही देन मानी जाती है। ये इलाका नक्सल प्रभावित है, बावजूद इस इलाके में उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई के साथ बच्चों को रहने की भी सुविधा दी जाती है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने साल 2011-12 में उन्हें प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया था। ओपी साल 2018 में खरसिया सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। उस समय उनके सामने कांग्रेस के दिवंगत नेता नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल थे। इस चुनाव में उमेश पटेल ने ओपी चौधरी को शिकस्त दी थी। इस बार बीजेपी ने उनकी सीट बदल दी और वो रायगढ़ से चुनाव लड़े। ओपी चौधरी को गृह मंत्री शाह का नजदीकी भी माना जाता है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, दुर्ग के सांसद विजय बघेल और विपक्ष के नेता नारायण चंदेल भी सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।